स्टॉक मार्केट से अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको ITR 2 में आप कैसे दिखा सकते हो इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ क्वार्टरली ब्रेकअप कैसे बनाना है, पिछले साल का लॉस है और इस साल कैरी फॉरवर्ड करना है या इस साल का लॉस है फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उन सब चीजों को भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हमने 1.5 घंटे का कंप्लीट ITR 2 का वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इस तरीके से देखिए डेटा बनाकर रखा हुआ है, अलग अलग ब्रोकर के पास से जो स्टेटमेंट मिला था तो उसका समरी हमने बना लिया हुआ है, जिसकी मदद से हम ITR 2 में डिटेल भरेंगे। एक चीज बताना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके केस में है और स्टॉक से है या म्यूचुअल फंड से है, सबको आपको कंबाइन कर लेना है। जो टोटल सेल वैल्यू होगा, टोटल बाय वैल्यू होगा, टोटल एक्सपेंडिचर होगा, वो आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके केस में है और जो स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपने एक्वायर किया हुआ है जनवरी 2018 के पहले, तब आपको स्टॉक वाइज या म्यूचुअल फंड वाइज डिटेल इंटर करना होगा। लेकिन जनवरी 2018 के बाद आपने परचेस किया हुआ था तो उस केस में लॉन्ग टर्म में भी आप लमसम अमाउंट इंटर कर सकते हो। ठीक है, डेटा हमने बना लिया हुआ है। अब इनकम टैक्स पोर्टल पर आएंगे और जल्दी से ITR 2 फॉर्म ओपन करेंगे। अब ITR 2 रिटर्न समरी का पेज आ जाता है, पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक करो। इस तरीके से आपको शेड्यूल दिखाई दे जाएंगे। वन बाय वन हम इनको भरेंगे। सबसे पहले शेड्यूल 112A को भरते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट से अगर हुआ है तो उसको आप इस रो में दिखा सकते हो। इस रो पर क्लिक करो, पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक करो। बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन है, स्पेशली जनवरी 2018 के पहले आपने स्टॉक परचेस किया हुआ था तो उनका इंडिविजुअल डिटेल आपको इंटर करना होगा। तो उसके लिए CSV टेम्पलेट आप डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे केस में जनवरी 2018 के बाद का परचेस है तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो और बता दो कि आपने स्टॉक या म्यूचुअल फंड कब परचेस किया था। हमारे केस में 31 जनवरी 2018 के बाद है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का अमाउंट हम इंटर करेंगे। लमसम अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। हमारे केस में म्यूचुअल फंड भी है लॉन्ग टर्म में और स्टॉक भी है, तो चाहूँ तो अलग अलग भी दिखा सकता हूँ, अदरवाइज चाहूँ तो लमसम भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, आपके ऊपर है। तो हम लमसम दिखाने वाले हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का अमाउंट है 1,10,000। उसके बाद नीचे आएंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अमाउंट इंटर करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, एक्सपेंडिचर का अमाउंट इंटर करेंगे। ध्यान देना, ये जो डेटा है डेमो है, सारा डिटेल हमने इंटर कर दिया। अब नीचे ऑटोमेटिकली गेन या लॉस आपको दिख जाएगा। उसके बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर रो आपको दिख जाता है, सारा डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अगर आप अलग अलग दिखा रहे हो तो ऐड अनदर पर क्लिक करके दूसरा डिटेल भी ऐड कर सकते हो। सेम तरीके से डिटेल इंटर कर दो। उसके बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब शेड्यूल 112A कंप्लीट हो गया है। ऊपर शेड्यूल कैपिटल गेन है, इस पर क्लिक करो, ओके पर क्लिक करो। शेड्यूल कैपिटल गेन का मेन पेज आ गया है। सबसे ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रो है, इस पर क्लिक करो। थोड़ा सा नीचे आओगे तो सेकेंड रो में शेयर मार्केट से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस हुआ है उसको आप दिखा सकते हो। सेकेंड रो पर क्लिक करो, यहाँ ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करो। अब इस तरीके से डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करोगे तो सेक्शन आपको दिख जाता है 111A, सेलेक्ट कर लो। उसके बाद फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको यहाँ इंटर करना है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक हो, सबका टोटल अमाउंट आपको बना लेना है। ये अमाउंट है सेल का। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का अमाउंट एंटर करेंगे, कितने में एक्वायर किया था, ये अमाउंट है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ये एप्लीकेबल नहीं है। नीचे आएंगे, एक्सपेंडिचर है। तो डिटेल हमने इंटर कर दिया। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो गया है कि गेन है या लॉस। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से मेन पेज पर आ गए हैं और जो डिटेल हमने इंटर किया था यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसको मिनिमाइज कर दो, ऊपर जाओ और जो मेन रो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, इसको भी मिनिमाइज कर दो। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों हमने दिखा दिया। नीचे आ जाओ। कोई अगर डिडक्शन आपको दिखाना है कैपिटल गेन के अगेंस्ट में तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, डिटेल आप भर सकते हो। हमारे केस में नहीं है। और नीचे आओगे, कोई लॉस हुआ है इस पेज पर तो उसका एडजस्टमेंट आपको इस वाले रो में दिख जाता है। इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। अब हमारे केस में लॉस तो हुआ है,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जगह लॉस हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये एडजस्ट नहीं होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता तब तो एडजस्टमेंट हो जाता, लेकिन हमारे केस में उल्टा है, तो एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होगा। इसको मिनिमाइज कर देंगे। उसके बाद नीचे आओगे, आखिरी रो है इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। जो भी कैपिटल गेन हमें हुआ है उसका क्वार्टरली ब्रेकअप हमें इस रो में दिखाना पड़ेगा। अब इस रो में क्वार्टरली ब्रेकअप दिखाने से पहले आपको शेड्यूल BF-LA भी भरना होगा। वहां पर जो फाइनल अमाउंट आएगा सारा लॉस वगैरह एडजस्ट करने के बाद, उसके हिसाब से आपको क्वार्टरली ब्रेकअप यहाँ पर इंटर करना होगा। ठीक है, फिलहाल इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल कैपिटल गेन भी हमारा यहाँ कंफर्म दिख रहा है, लेकिन पूरा अभी हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्वार्टरली ब्रेकअप बचा हुआ है। नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर 3 शेड्यूल हैं, CY-LA, BF-LA और CFL। अगर आपको करंट ईयर में लॉस हुआ है जो कि एडजस्ट हो सकता है दूसरे इनकम के अगेंस्ट में, तब आपको शेड्यूल CY-LA पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका एडजस्टमेंट हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को चेकआउट करना है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। मान लो पिछले साल कुछ लॉस हुआ था और ITR हमने सही समय पर भर दिया था, लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया था इस साल के लिए, तो उसको देखने के लिए शेड्यूल CFL पर क्लिक करो। अब शेड्यूल CFL पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से असेसमेंट ईयर वाइज आपको लॉस का डिटेल दिख जाएगा। हमने 22-23 में लॉस क्लेम किया था और 24-25 में भी लॉस क्लेम किया था, अमाउंट बहुत छोटा था। अब यहाँ पर देखिए ITR फाइल का डेट हमें दिख रहा है, थोड़ा सा हम राइट में जाएंगे, लेकिन अमाउंट यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है, हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था। तो अमाउंट अगर नहीं दिख रहा है तो हम मैनुअल भी इंटर कर सकते हैं। आपने जो ITR ड्यू डेट से पहले फाइल किया हुआ था, देख लीजिए कितना अमाउंट था, उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना है वही अमाउंट आपको मेंशन करना है जो ऑलरेडी आपने एडजस्ट नहीं किया होगा। तो हमने अमाउंट यहाँ पर इंटर कर दिया मैनुअली। नीचे आओगे तो ये अमाउंट हमें यहाँ पर दिख जाता है। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पिछले साल का था और इस साल हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। तो पिछले साल का लॉस आप इस पेज पर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इस तरीके से। उसके बाद मान लो कि इस साल का जो लॉस है फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड करना है, तो वो भी इस पेज पर ही होता है और यहाँ दिख भी रहा है, दिखेगा यहाँ पर ही, लेकिन अभी रॉन्ग दिख सकता है। कब सही दिखेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। तो शेड्यूल CFL भी हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर से इस पेज पर एक बार आएंगे। ऊपर शेड्यूल BF-LA है, इस पर क्लिक करो। अब जो भी पिछले साल का लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था इस पेज पर उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ये अमाउंट का हमें हुआ था और यहाँ पर आप देख सकते हो लॉस जो पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो एडजस्ट हो गया है और ये फाइनल अमाउंट अब बचा हुआ है। उसी तरीके से दूसरा कुछ होगा तो उसका एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। ठीक है, अब शेड्यूल BF-LA के पेज पर आओगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसका जो फाइनल अमाउंट होगा उसको आप नोट डाउन करके रख लेना, क्योंकि क्वार्टरली ब्रेकअप जब आप इंटर करोगे तो उसका टोटल यही अमाउंट आना चाहिए। अब क्वार्टरली ब्रेकअप कैसे कैलकुलेट करना है जल्दी से बता देता हूँ। ये देखिए हमने इस तरीके से चार्ट बना कर रखा हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में देखिए पहला क्वार्टर था, इसमें हमें गेन हुआ है, लेकिन जो पास्ट लॉस था पिछले साल वाला 880 रुपीज़, इसको जब हमने कैरी फॉरवर्ड किया तो अब फाइनल अमाउंट 320 ही बचा है फर्स्ट क्वार्टर में। उसके बाद सेकेंड क्वार्टर में हमें कैपिटल गेन फिर से हुआ, तो ये गेन हम सेकेंड क्वार्टर में दिखाएंगे। थर्ड क्वार्टर में हमें लॉस हो गया, तो थर्ड क्वार्टर में तो अब यहाँ कुछ दिखा नहीं सकते, 0। फोर्थ क्वार्टर में हमें गेन हो गया 1317, तो फोर्थ क्वार्टर में ये हम दिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, हमें लॉस हुआ है तो सबसे पहले इसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा जो इसके आगे वाला क्वार्टर है। अब जो 1317 रुपये, तो जो 1317 का अमाउंट है ये 5400 में से एडजस्ट हो जाएगा। अब जो 5400 का लॉस था उसमें से 1317 का गेन हमने माइनस किया, तो अब लॉस कितना बचा है 4083। अब ये जो लॉस है इसको हम सेकेंड वाले क्वार्टर के कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे। तो 6240 में से 4083 माइनस करेंगे तो 2157 बचेगा। तो फर्स्ट क्वार्टर में 320, सेकेंड क्वार्टर में 2157, बाकी के जो क्वार्टर हैं और जो मार्च वाला पीरियड है उसमें 000 इंटर करना है। फाइनल टोटल अमाउंट 2477 है और यही हमारे शेड्यूल BF-LA में भी है। तो क्वार्टरली ब्रेकअप इस तरीके से आपको बना लेना है।
लॉन्ग टर्म में देखिए हमारे केस में लॉस है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। और जो क्वार्टरली ब्रेकअप हमने बनाया हुआ है, सेकेंड क्वार्टर में हमें गेन हुआ है और फोर्थ क्वार्टर में लॉस। अब जो गेन है वो बहुत ही कम है, लॉस बहुत ही ज़्यादा है। जब ओवरऑल लॉस आएगा तब आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, कोई क्वार्टरली ब्रेकअप नहीं बनाना है, 0 ही इंटर करना है हर क्वार्टर में। तो क्वार्टरली ब्रेकअप हमने यहाँ पर समझ लिया, शेड्यूल BFLA हमने भर दिया, नीचे आएंगे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, शेड्यूल BFLA हमारा कंप्लीट हो गया है। जब शेड्यूल BFLA आप कंप्लीट कर लो तो उसके बाद आपको शेड्यूल CFL फिर से चेक करना है और एकदम नीचे आ जाना है। यहाँ पर आखिरी रो में आपको दिखेगा टोटल लॉस कैरीड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर। ड्रॉप डाउन से आप राइट साइड में जाओ तो यहाँ पर अमाउंट आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर जो अमाउंट दिखेगा ये फाइनल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 12,000 का दिख रहा है ये फाइनल है, ये फ्यूचर के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। अब आप कहोगे पहले भी दिख रहा था, देखो पहले तो आपको यहाँ पर 880 भी दिख रहा था लेकिन अब गायब हो गया है। शेड्यूल CYLA, शेड्यूल BFLA ये दोनों भर दोगे तब उसके बाद आपको फाइनल अमाउंट यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब लॉस वाला शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है, ऊपर आएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। कैपिटल गेन का मेन पेज आ गया है, नीचे आएंगे, आखिरी वाला रो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्वार्टरली ब्रेकअप हमें यहाँ पर इंटर करना है। शेयर मार्केट वाला जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, पहले क्वार्टर में हमें 320 हुआ है, दूसरे क्वार्टर में 2157, बाकी जो थर्ड क्वार्टर है, फोर्थ है और मार्च वाला पीरियड है उसमें 0 है। तो ऑलरेडी 0 यहाँ पर रहता है, कुछ भी आपको करना नहीं है। उसी तरीके से मान लो कि आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कुछ भी अगर पॉजिटिव अमाउंट है तब आपको ब्रेकअप इंटर करना होगा, ठीक है। हमारे केस में निगेटिव अमाउंट है तो 0 ही इन बॉक्सेस में हम रहने देंगे। डिटेल इंटर कर दो तो नीचे आ जाओ, कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। तो इस तरीके से कैपिटल गेन का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल थे, जो भी इंपॉर्टेंट शेड्यूल कैपिटल गेन से रिलेटेड थे, मैंने आपको बता दिया। नीचे आओगे पार्ट बी TI में क्लिक करो, एकदम नीचे आ जाओ, जो लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड होने वाला है यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब कोई क्वेरी होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हो। ITR 2 का डिटेल्ड वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करके चेकआउट कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।